कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ हैरिस होंगे और ज़िंदगी के मामला कमाल के बेहतरीन चल रहे होंगे और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये दोबारा से कहाँ से आ गई। एक्चुअली क्या है कि मैं बड़े ही नॉर्मल वे में वीडियोस बनानी शुरू करती हूँ। दरमियान में पता नहीं कौन है जो मुझे नज़र लगा देता है और उसके बाद मैं उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देती हूँ और फिर मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ। ठीक हो गया। और आज भी मैंने पूरा मूड बनाया हुआ था। लेट्स सी कितने दिन कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट इट टुडे। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे एंड देखते हैं दिन कैसे जाता है। लेट्स सी। पहले मैं स्कूल से आई हूँ और मैंने चेंज वेंज किया है और अब मैं खाना शाना बना लूँ। आयदा स्कूल से आने वाली है, वो अभी तक स्कूल से आई नहीं है, तो रोटियां बना देते हैं उसके आने तक और फिर बैठ के खाना खाएंगे और आपसे बातें करेंगे। यार ये बड़ा मसला है कि गैस नहीं आती है। जिस वक्त बंदा खाना बनाने के लिए आए, यहाँ पे गैस का इशू चल जाता है। मतलब कि बच्चा अब स्कूल से आए और स्कूल की टाइमिंग पे गैस ना हो, ये बड़ी बड़ी ही गंदी बात लगती है। क्योंकि बच्चों ने तो ऑब्वियसली घर आके खाना खाना है और जो वर्किंग लेडीज़ हैं मेरे जैसी, जिन्होंने खाना बनाना होता है घर आके, एटलीस्ट रोटियां बनानी होती हैं। खाना बना होता है लेकिन एटलीस्ट रोटियां बनानी होती है, तो वो क्या ही करें। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसे ही उतरता जा का प्यारा, वो सबसे प्यारा व्यू मुझे यही वाला लगता है जहाँ पे सनशाइन है, चेयर्स हैं और मेरे जैसी आर्टिस्टिक माइंड की लड़की यहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी इंजॉय करती है, स्पेशली इन विंटर्स। सो यहाँ पे बैठ के हम एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक बड़ा ही कैजुअल है और आप सबका पसंदीदा है। टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आयज़ा जब घर आएगी तो क्या खाएगी, और आयज़ा की मामा ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ, तो पहले वो सेटल डाउन कर लूँ, क्योंकि बच्चों को घर आते ही खाना लाजमी खाना चाहिए, उसके बाद आपकी तरफ। जनाब इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और मैं और आयशा बैठे हैं। अभी हमें टाइम मिला, उस वक्त मैंने आपसे कहा कि मैं खाने पीने का अरेंज कर लूँ और उसके बाद क्योंकि गैस नहीं आ रही थी एंड दैट्स वाई मुझे मैंने जैसे कि पहले कहा कि बच्चे का खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। सीन क्या है कि हमारे यहाँ पे लोगों को व्लॉगर्स के साथ मसला है कि वो अपने घर की पूरी रूटीन बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं घर की सारी रूटीन कभी दिखाऊंगी व्लॉग्स में। उसकी वजह क्या है कि ऐसे होता ही नहीं। सो काम कर रहे हैं और देयर आर सम थिंग्स जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मैं कभी भी कैमरा पकड़ के खाना नहीं बनाऊँगी, खाना ख़राब हो जाएगा। रोटी बना रही हूँ तो मैं कभी भी कैमरा पकड़ के रोटी नहीं बनाऊँगी, वो ख़राब हो जाएगी। लाइक ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और मुझे ये लगता है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ये सब कुछ फेक होता है एंड ऑल, तो फेक है तो आप लोग देख क्यों रहे हैं? पहली बात, मत देखो। कौन आपको फोर्स कर रहा है? आप लोग भी तो देखते हैं और आप प्रमोट भी करते हैं कि हाँ भाई हम देख रहे हैं एंड ऑल। मैं भी अपनी बात करूँगी, लाइक मुझे वैसे ही कोई नहीं देखता, सीधी सी बात है। लेकिन इफ़ यू सी एंड ऑल, मतलब अगर देखते भी हैं तो मतलब मैं पूरी रूटीन तो कभी भी नहीं दिखाने वाली कि मैं पूरा दिन क्या करने वाली हूँ। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा फॉलोअर है यार, मेरा आयशा गैंग है। हाँ, आयशा गैंग है। एनीवेज अभी मैं फारिग हुई थी और अभी मैंने आटा गूंदना है, लेकिन और मेरे बारे में बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि मैं आटा नहीं गूंदती, मैं काम नहीं करती होंगी, लेकिन मैं काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडी मतलब मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, ठीक है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद मैं नहीं करती, तो कोई बात नहीं है। मतलब है ही है, जो मर्जी समझ लें एंड ऑल। बहरहाल अभी आटा गूंदना है मैंने और मैं सारी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के 2 मिनट के लिए बैठी, मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। करते एक और बात कि मैं उस तरह की व्लॉगर बिल्कुल भी नहीं होंगी जो कि पूरी घर की रूटीन आपके सामने रखेंगे और बोलेंगे कि हम ये कर रहे थे, ये आया, ये हुआ, फलां हुआ, टमकान हुआ। नो, आई एम काइंड ऑफ प्राइवेट पर्सन और ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ दीज आर जस्ट फॉर फन पर्पस एंड नथिंग एल्स आई वॉन्ट इन रिटर्न एंड ऑल। आप देखो तो भी इट्स ओके इफ़ यू डोंट, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। दे आर जस्ट मेमरीज फॉर माई चाइल्ड, मेमरीज फॉर ऑल दोज हु लव मी एंड दैट्स इट। नमाज पढ़ के सारे काम काज ख़त्म करके खाना वगैरह खाकर एक अम्मा जान जो है वो फारिग हो चुकी हैं और जो बेटा हमारा है वो खाना नहीं खा रहा। कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि जिस वक्त खाना मज़े का ना बना हो तो वो कहते हैं आप खिलाएं, हमने नहीं खाना, थक गई हूँ, खाया नहीं जा रहा। और अभी मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए फ़ैन को भी ऑफ़ किया है तो भी हमें वो चीज़ हज़म नहीं हो रही और मैं एज ऑलवेज सारे काम ख़त्म करके चाय का कप लेके बैठ गई हूँ कि मुझे चाय पीनी है इस टाइम। और चाय के बाद हम जाके
बाकी के काम करेंगे एंड आई हैव टू डू सम वर्क एज वेल, और आयजा को पढ़ाना भी है, अभी पढ़ाना भी है, लेकिन बेटा पढ़ना तो है। तो मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि व्लॉग या व्लॉगर्स या लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल के पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ज़िंदगी को गुजारें तो चीज़ों में बेहतरियाँ आएंगी और सब अच्छा अच्छा लगेगा। दैट्स इट। और दैट्स इट। कल कुछ नया और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे इस व्लॉग के अंदर, इस व्लॉग के अंदर नहीं, आई मीन किसी दूसरे व्लॉग के अंदर। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्राई टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज आई कैन। आयजा की भी सुन लें। गाइस मैं गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोग ना प्लीज थोड़ी सी और छुट्टियां दे दो हमें प्लीज गवर्नमेंट। बेटा तुम लोग छुट्टियों से तुम्हारा दिल नहीं भर सकता और अब मजीद छुट्टियां, अब तो अब विंटर वेकेशंस ही होंगी। विंटर वेकेशंस भी अनाउंस हो चुकी हैं एंड दैट इज़ फ्रॉम 23 दिसंबर टू 10 जैन, जो कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दी हैं। तो बच्चा पार्टी आप लोग खुश हो जाओ, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।